मुझे छोड़ दे बाबूजी, मैं आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बहुत तकलीफ हो रही है। बस अब जितना मर्जी कर लें, आराम आराम से करें। आज पहला दिन है। हाँ दोस्तों, ये तो मुझे मेरी बहू बता रही थी। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने ना खुद मजबूर किया और ना ही ऐसा कुछ किया। मेरी बहू को ये सब कुछ करना पड़ा। मेरा नाम श्यामलाल है। मेरी बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरा एक बेटा है जिसकी मैंने जल्द शादी कर दी ताकि घर में औरत आ सके। औरत का घर में रहना कितना जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटे की शादी नीलम से की। मैं इसे पसंद करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और अच्छे घराने से थी। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो नीलम के रूप में मेरे घर आए। मेरा बेटा पुलिस में है। शादी से 1 माह पहले छुट्टी पर आया था। शादी में ज्यादा मेहमान नहीं आए। चूंकि यह शादी कोर्ट मैरिज थी, इसलिए मैंने एक होटल में सबका एहतमाम किया। अदालत के बाद दूल्हा दुल्हन सीधे होटल पहुंचे। शादी वहीं हुई और मेहमान रुखसत हुए। अगले दिन हम सब अपने अपने घर आ गए। मैंने अपने बेटे की शादी के लिए फूलों के हार बेचने वाले को भी बुलाया था। इसके कमरे को खूब सजाओ। ऐसा ही हुआ, मैंने कहा। मैंने अपने बेटे की खुशी को तर्क नहीं किया था। मैं घर में अकेला था। मैं जल्दी सो गया क्योंकि मुझे मालूम था कि आज का दिन मेरे बेटे और बहू के लिए खास है और मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं रात गए तक जागता रहूं। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी बहू की राजदारी में खलल डाला। रात को मैं अचानक बेदार हुआ तो मेरा बेटा और बहू आपस में लड़ रहे थे। मैं चौंक गया। शादी के पहले ही दिन उसने लड़ाई झगड़े में मैंने कोई दखल नहीं दिया। मैंने सोचा कि दोनों खुद को ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों लड़ते लड़ते मेरे कमरे में आ गए। मेरे बेटे ने कहा, तुमने मेरे लिए कैसी लड़की तलाश की है? ये कहती है कि तुम्हारा बहुत छोटा है। मेरी जिंदगी खराब हो गई। वो कहती है मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, वापस चली जाऊंगी। मैं इस शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मुझे पहले ही दिन मिलने पर खुश नहीं कर सकता? आज कुछ ना कर सके तो सारी जिंदगी क्या करोगे? मैं चौंक गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरा बेटा बहुत गुस्से में था। दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़की पहली बार बहू बनकर आई है और इसे इस रूप में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी बहू से भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आज इस तरह लड़ने का दिन है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नए हो। ऐसा मसला क्यों पेश आ रहा है? शायद आगे चलकर ऐसा कोई मसला ना हो। मेरी बहू को कैसे कोई मसला नहीं, वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मैंने बेटे से पूछा, क्या बात है? इसने कहा, पापा, मैं मानता हूँ मुझे अब एक मसला है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हुए थे और उसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर मेरी बहू और भी गुस्से में आ गई। पार्ट 2 कल अपलोड होगा।